नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। आज से 2-3 दिन पहले कटरा से एक बस जो है वो यात्रियों को लेकर जम्मू की तरफ आ रही थी। एक दर्दनाक हादसा जो है वो सामने पेश आया था, जिसमें 4 जो पिलग्रिम्स थे यानी कि जो यात्री थे उनको अपनी जान गंवानी पड़ी थी और कई ज़्यादा जो उसमें यात्री थे वो घायल हो गए थे। और बस के जो पूरे हमने आपको वीडियोस भी आपने दिखाए थे कि क्या हाल जो है वो बस के उसमें हुए थे। पूरी जलकर जो बस है वो राख हो गई थी और उसके बाद यही कहा जा रहा था कि ये मिस्टीरियस कुछ इंसिडेंट हुआ है, यानी कि खराबी जो है वो बस के इंजन में हो गई, जिसके बाद आग लग गई। और यही सब चीज़ें जो है वो मीडिया में भी सामने आ रही, तो हर कोई यही कह रहा था। लेकिन उसके बाद से ही जो आतंकवादी ग्रुप हैं उनकी तरफ से एक मैसेज जो है वो वायरल किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि ये मिस्टीरियस ब्लास्ट जो है हमारी तरफ से किया गया है, आईईडी ब्लास्ट है। हालांकि उसकी तह तक भी पहुंचा जा रहा है। वही इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो हमारी हैं, एनआईए की बात की जाए या अलग अलग जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं या जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए, सब मिलकर जो है इस पर गहन चिंतन भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं, इसकी जड़ों तक जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन इसके बाद ही जो टेरर ग्रुप हैं उनकी तरफ से एक मैसेज भी डिलीवर किया गया। वो मैसेज भी हमारे सामने है, वो आपके सामने भी आया होगा। वो मैसेज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पोस्टर उनकी तरफ से सामने लाया गया था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये कोई मिस्टीरियस ब्लास्ट नहीं है, ये बस में इंजन में आग नहीं लगी थी, ये हमने ये जो काम है करके दिखाया है। जो जम्मू कश्मीर फ्रीडम फाइटर आतंकवादी जो ग्रुप है उनकी तरफ से ये मैसेज जो है वो वायरल किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो आरएसएस के लोग हैं या जो हिंदुत्व का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ हम ऐसा ही काम करते रहेंगे। और जो कहा जा रहा है सरकार की तरफ से सिक्योरिटी देना, तो आप भूल जाइए, आपकी सिक्योरिटी कहीं काम नहीं आएगी। जिस तरह का काम हम पहले भी करते रहे हैं और अब भी करते रहेंगे। इसमें इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जो जम्मू, उधमपुर और राजौरी है, इन जो ये टेरर ग्रुप है इनके स्पेशल स्क्वाड इन एरिया में घूम रहे हैं और आने वाले समय में ऐसे इंसिडेंट और भी देखने को मिलेंगे। एक कल भी हमने आपको इसी तरह का लेटर जो है वो दिखाया था, जिसमें लश्कर इस्लाम जो है उन्होंने भी कहा था लीव और डाई, या तो मर जाइए या फिर कश्मीर को छोड़कर निकल जाइए। और आप समझ सकते हैं कि इनको छोड़ने की बात जो है यहाँ पर आतंकवादी ग्रुप द्वारा की जा रही है। और वो भी हमने कल आपको खबर दिखाई, तो इसमें भी यही मेंशन किया गया था कि ऑल माइग्रेंट्स आरएसएस एजेंट्स लीव और फेस डेथ। उसके बाद ये भी लिखा था कि जितनी मर्जी आप सिक्योरिटी डबल कर लीजिए, ट्रिपल कर लीजिए, आपकी सिक्योरिटी आपके काम नहीं आने वाली। पहले भी सिक्योरिटी थी, तब भी हम ऐसे इंसिडेंट करते रहे थे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आगे भी आपको सिक्योरिटी उस तरीके की मिल जाएगी, तो फिर भी हम इस तरह के इंसिडेंट जो है वो करते रहेंगे। और ये सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि नो स्पेस फॉर कश्मीरी पंडित्स, यहाँ पर किसी के लिए कोई जगह नहीं है। ये लश्कर इस्लाम जो है उनकी तरफ से, ये टेरर ग्रुप है उनकी तरफ से ये मैसेज वायरल किया गया था और ये भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। हालांकि हम इसकी कल भी कह रहे थे कि हम पुष्टि नहीं करते हैं। सोर्स जो है वो जो हमारी इंटेलिजेंस है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, वो ढूंढने की कोशिश कर रही है कि कहां से ये जो मैसेज है, ये पोस्टर्स जो है वो रिलीज किए जा रहे हैं। और अब जो बात मैं आपसे कहने वाला हूं वो वीडियो मैसेज की, यानी कि एक वीडियो मैसेज जो है वो भी आतंकवादी ग्रुप जो है जम्मू कश्मीर फ्रीडम फाइटर, उन्होंने अपना टेरर ग्रुप का नाम रखा है, उनकी तरफ से एक वीडियो मैसेज जो है वो सामने लाया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि जो कहा जा रहा है, जो मैंने अभी पहले भी कहा कि मिस्टीरियस ब्लास्ट की जो बात की जा रही है, ये किसी तरीके का मिस्टीरियस ब्लास्ट जो है वो और कोई नहीं, हमारी तरफ से आईईडी जो है वो लगाई गई थी, जिसके बाद बस जो है वो पूरी तरीके से जल गई थी और जो 4 लोग उसमें जो थे वो भी मारे गए थे। ये वीडियो मैसेज, हालांकि हम इसकी भी पुष्टि नहीं करते हैं, ये देखिए, ये है वीडियो मैसेज। जम्मू कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स की तरफ से कटरा में होने वाले आईईडी ब्लास्ट की जिम्मेदारी हम कबूल करते हैं। ये हमला हिंदुत्व और आरएसएस के एजेंटों के ऊपर किया गया, जो आरएसएस जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोग्राफी को चेंज करना चाहते हैं। ये हमला जम्मू में होने वाले आईईडी हमलों की एक और कड़ी है, जिसको हुकूमत ने मिस्टीरियस करार देकर लोगों को बेवकूफ बनाया। ये वीडियो मैसेज जो है ये भी कल से ही वायरल हो रहा है और यही कहा जा रहा है कि ये जम्मू कश्मीर फ्रीडम फाइटर जो है उनकी तरफ से रिलीज़ किया गया है और उन्हीं का जो इसमें मेंशन भी किया गया है, जो उनके टेरर ग्रुप का नाम है। और सामने देखिए उनकी जो ये आतंकवादी बैठा हुआ है, उसके साथ उसने अपनी बंदूकें रखी हुई है, नाम तक लिखा हुआ है और मेंशन भी किया है कि जो सरकार कह रही है वो बेबुनियाद है, ये आईडी ब्लास्ट है। और आगे भी इस तरह के आईडी ब्लास्ट जो है वो होते रहेंगे जब तक आरएसएस के एजेंट यहाँ रहेंगे, जब तक हिंदुत्व की बात जो है वो कश्मीर में होती रहेगी, जम्मू में होती रहेगी। खासकर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, क्योंकि कश्मीर में राहुल भट्ट की हत्या की गई तहसील ऑफिस में। जम्मू में अगर बात की जाए तो जम्मू में ये जो कटरा बस इंसिडेंट हुआ है ये जम्मू में हुआ है। उसके बाद रियाज अहमद की बात की जाए तो वहाँ जो उनके साथ हुआ था वो अपने घर के बाहर उन्हें आतंकवादियों ने जो है उन्हें भी गोली मार दी, वो भी अपनी
जो है यानी कि उनकी भी जान नहीं बचा सकी, वो भी शहीद हो गए। इस तरह के इंसिडेंट उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो लोग भी हिंदुत्व की बात करेंगे, जो लोग भी हिंदुस्तान की बात करेंगे, जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि कश्मीर से आप बस जाएंगे, कश्मीर में आकर कश्मीरी पंडितों को आप बसा देंगे, आप पुनर्वास उनका कर देंगे, तो आपकी ये सोच जो है उस पर ये हम तमाचा मार रहे हैं, क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट हम लगातार जो है वो करते रहेंगे। हम फिर भी कह दें कि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि सोर्स की अगर बात की जाए, जो ना जाने कहाँ से ये वीडियो आई है, लगातार वायरल हो रही है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वायरल हो रही है, ट्विटर पर आप देख सकते हैं, या अलग अलग जो पोर्टल्स हैं, सोशल मीडिया है, उस पर ये वायरल हो रही है। और जो पोस्टर हमने दिखाया, जो मैसेज भी डिलीवर किया गया है आतंकवादी संगठन द्वारा, वहाँ पर भी इसी तरह के जो है वायरल मैसेज किए जा रहे हैं। हालांकि ये भी हो सकता है कि जो बस में इंसिडेंट हुआ है कि क्योंकि उसकी जांच अभी चल रही है, अगर ऐसा ही है तो ये भी बहुत गहन चिंतन की बात है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार अपनी तरफ से काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आतंकवादी जो है अपने काम, जो अपने मंसूबे हैं, उसमें वो कामयाब होते चले जा रहे हैं। अगर बस इंसिडेंट जो है वो किसी फायर इंजन में फायर होने की वजह से या किसी और टेक्निकल फॉल्ट से नहीं हुआ है, आईईडी ब्लास्ट ही आतंकवादी द्वारा किया गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है आने वाले समय में और भी चिंताजनक हो सकता है। क्योंकि अगर वो जम्मू में बीचों बीच यहाँ पर आकर हमले कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात जो है आने वाले समय में हो सकते हैं। हालांकि पूरे तरीके से हमारी जो इंटेलिजेंस है अब इस पर भी जो है अपना काम कर रही है, इंटेलिजेंस लगी हुई है, पूरे तरीके से सोर्स को भी ढूंढा जा रहा है, कहाँ से ये वीडियो सामने आया है और क्या कुछ हुआ था, उस पर भी जो है मीटिंगें की जा रही है, उस पर भी खुलासा जल्द ही किया जाएगा। लेकिन इस पर कुछ काम और भी करना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के अगर सोर्स, ये वीडियो सामने आते रहेंगे तो कहीं ना कहीं दहशत का माहौल जो है वो, जो लोग भी जहां आना चाहते हैं, जो घूमने के लिए आना चाहते हैं, जो पिलग्रिम्स है, जो यात्री आना चाहते हैं, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। कटरा अगर बात की जाए तो ये जम्मू डिवीज़न में पड़ता है। कटरा की बात की जाए तो यहाँ सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके बावजूद अगर इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है, टेरर ग्रुप इसकी जिम्मेदारी ले रहा है, तो आप अमरनाथ यात्रा पर समझ सकते हैं कि वहाँ के क्या हालात रहेंगे। वहाँ तो कश्मीर से होकर गुजरना पड़ता है, आगे के क्या हालात रहेंगे। इससे पहले भी आतंकवादियों का हमेशा यही मंसूबा रहता है कि जब भी अमरनाथ यात्रा शुरू होती है तो इस तरह के इंसिडेंट उनकी तरफ से करने की कोशिश की जाती है, और पहले भी देखा गया है आतंकवादी ग्रुप द्वारा कि जो पिलग्रिम्स हैं उन पर हमला किया जाता है। हालांकि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, हमारी सरकार जो है वो कह रही है कि हमने पूरे इंतजाम करके रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी आतंकवादी इस तरह के मंसूबे अपने कामयाब करने के लिए मैसेज भी डाल रहे हैं और कह भी रहे हैं कि हम करते रहेंगे, हिंदुत्व पर वार करते रहेंगे। और आरएसएस के जो एजेंट हैं या कश्मीरी पंडितों की बात की जाए तो उन पर आने वाले समय में और भी इस तरह के हमले करते रहेंगे। और अगर पुनर्वास की जो बात की जा रही है वो हम होने नहीं देंगे। अब देखना होगा कि सरकार और क्या रुख कड़े अपनाती है, क्योंकि इस तरह के जो हालात है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और कश्मीरी पंडित फिर बार बार यही कह रहे हैं, आज भी उनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया गया है कि जो सिक्योरिटी हमें देनी चाहिए वहाँ पर वो नहीं मिल रही है। पोस्टिंग को लेकर एलजी प्रशासन ने यह कह दिया है कि जहाँ पर ज़्यादा सिक्योरिटी है वहीं पर जो पीएम पैकेज के तहत जो कश्मीरी पंडित को जॉब मिली है वहीं पर उनको जो है वो तैनात किया जाएगा। लेकिन हालात और सुधारने और बेहतर करने बहुत ज़रूरी है। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।